नमस्कार, न्यूज़ मीडिया पर आपका स्वागत है। आगामी कुछ महीनों बाद नवलगढ़ शहर झुंझुनू जिले का पहला रेलवे जंक्शन बनने वाला है। रेलवे विभाग इसकी तैयारी में जुट गया है। सूत्रों के अनुसार रेलवे लाइन बिछाने का काम 2025 में शुरू होने की संभावनाएं हैं। नवलगढ़ रेलवे जंक्शन बनने के बाद व्यापार जगत में भी ऊंचाइयां छुएगा। शेखावाटी अंचल का नवलगढ़ इलाका कुछ सालों बाद उद्योग जगत में सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया बन जाएगा। मुख्य रूप से नवलगढ़ इलाका जहां सीमेंट कारखानों की भरमार होगी। गोठड़ा में तो श्री सीमेंट कंपनी शुरू भी हो चुकी है। श्री सीमेंट कारखाने में रोजाना करोड़ का व्यापार शुरू हो चुका है। खिरोड में अल्ट्राटेक कंपनी संभवतः अगली साल शुरू हो जाएगी। ऐसे में बसावा और देवगांव में भी 2 प्लांट प्रस्तावित हैं। इतनी सारी कंपनियों का तैयार माल बड़े बड़े ट्रेलों द्वारा सड़क मार्ग से अन्य प्रदेशों में पहुंचाना संभव नहीं होगा। इसलिए अब इस क्षेत्र में केंद्रीय रेलवे विभाग रेल मार्ग बिछाने की तैयारी में जुट गया है। इसको लेकर ज़मीन पर खेती पैदा करके अपना पेट पालने वाले किसानों के पास भी कई बार नोटिस आ चुके हैं। सूत्रों से पता चला कि झुंझुनू का पहला नवलगढ़ स्टेशन अब जंक्शन बनेगा। रेलवे विभाग सबसे पहले सीकर जिले की बेरी, भोजाना, जोड़, नवलगढ़ के खिरोड, बसावा होते हुए गोठड़ा पहुंचेगी। उसके बाद पब्लिक की मांग और राजनीतिक इच्छा शक्ति के बाद इसी रेलवे लाइन को उदयपुरवाटी खेतड़ी होते हुए नीम का थाना जोड़ दिया जाएगा। रेलवे विभाग ने इसका सर्वे भी शुरू कर दिया है। उदयपुरवाटी तथा खेतड़ी शहर रेलवे लाइन से आज तक नहीं जुड़ पाए। इन लोगों के लिए दिल्ली आज भी कोसों दूर है। फिलहाल रेलवे लाइन बिछाने का काम सीमेंट कंपनियों के लिए हो रहा है। समय अनुकूल रहा तो भविष्य में इस लाइन को उदयपुरवाटी खेतड़ी होते हुए नीम का थाना दिल्ली के लिए संभव हो जाएगा। जब नवलगढ़ से गोठड़ा तक रेलवे लाइन बिछाने की सुगबुगाहट होने लगी तो पिछले 1 साल से इलाके के किसान भी विरोध में सड़कों पर उतर आए हैं। सीकर के बेरी तथा नवलगढ़ के बसावा, झाझड़, खिरोड़ आदि सैकड़ों किसानों की हज़ारों बीघा जमीन रेलवे लाइनों के नीचे दफन हो जाएगी। इसलिए विरोध शुरू हो गया है। ज़्यादातर वो किसान बर्बाद हो जाएंगे जिसके पास 5 से 7 बीघा ज़मीन होगी। सूत्रों से पता चला है कि सरकार का रेवेन्यू विभाग अंदर ही अंदर रेलवे लाइन से प्रभावित होने वाली ज़मीन के नुकसान की भरपाई करने के लिए किसानों को मिलने वाले मुआवजे की फाइल तैयार हो रही है। बेरी के किसानों को सीकर तथा खिरोड़ बसाव के किसानों को नवलगढ़ तहसीलदार इसकी रिपोर्ट सरकार को भेजेंगे। मुआवजा डीएलसी रेट पर दिया मिलेगा या अधिक, ये बड़ी बात है। इसको लेकर किसानों का विरोध भी दिन प्रतिदिन उग्र होता जा रहा है। राम जी, तो आज तहसीलदार और पटवारी सर्वे करने के लिए आया तो सर्वे होगोगे ना को नहीं बदियो। क्या कारण है? कारण क्या मैं कुमार खड़ी खावाला, हमारी जमीन को नाश हो रही, हमारा धंधा को नाश हो रही। अच्छा, तो तारा धंधा को ऊपर की जा रही है कि रेल लाइन? हाँ, ऊपर की जा रही है। अच्छा, हाँ, तो और कोई के बात बोलना चाहो तो के खिलाफ? भी के खिलाफ यही की बात बोलबू चावा मैं, मान सताओ मना भी ना होता, सताओला तो मरना मर जावाला मिट जावाला, बाकी पीछे नहीं हटाला। हाँ हाँ जी, यही मारो खबो है, बार बार में सतारी जमीन कौन देना चाहो? जमीन कौन देना चाहो तेरी? नहीं, जमीन दिशा तो मान ठेऊ अलग बसाओ, जमीन दिवा दो। अच्छा, जमीन का बदला जमीन जा रहा मान बदला के तो भाई तो जमीन भी कौन देना चाहे, रुपया भी कौन देना चाहे? तो यहाँ तो बाद में मान तो बोलना है तो जेल का तला आकी मर्जी से आती तो ऊपर के लिए जाऊंगा। यहाँ तो जान तो कौन दें जमीन, जबरदस्ती तो कर रहे हैं सर्वे के लिए। जबरदस्ती कर रहे हैं तो आशीष हमारा भी हाथ में भी चूड़ी तो पैर रखी पण आंबा को बदलो तो में भी रिलेशन तो है फाड़ा फूड़ा कसिया कहे हाथ में ले रहा क्या होता है? लास्ट हथियार है, लेकिन और कोई हथियार लास्ट और बड़ी मारबो चाहो तो मैं मरबो भी चाहो। जमीन का बदला जमीन दिवा दो, मान तो चाहे खटे भी जमीन चाहिए तो ये भी मर का जा मार और प्रशासन भी कोई और तो जन्म लिए है, कोई नारी का जन्म तो कौन लियो ना। अच्छा, परिणाम भुगतवाता तैयार है मंजूर मारनो मान। राम जी, के नाम है तारो? मारो नाम राकेश। तो आज थे बता रहे हो कि सीमेंट फैक्ट्री वाला रेलवे लाइन वाला आया तो कई वारदात हुई। सब आया और बोला कि मैं तो रोड को सर्वे कर रहे हैं। बोले रेलवे लाइन को मान बोल जाना दोनों को, बोले रोड चौड़ी कर रहे हैं।
जहाँ पहले तो जहाँ रोड के बीच में सेंटर में मीटर गिरे हो सीधो दुकाना को, फिर बाद मैं मना कर दिया कि साहब मैं नाबा कौन देवा, क्योंकि मैंने पैरवा थे रेलवे लाइन को, रोड को नाम लेके रेलवे लाइन को कर रहे हो सर्वे। जब बोला कि नहीं साहब गवर्नमेंट को मार्कन आदेश है सब है, पाछे बे दुकाना की लंबाई नाप के बोले कि तो रोड की बाउंड्री कमाई नहीं, तब मैं बन सकता, मैं मना कर दियो। वे जबरदस्ती मैंने बोला कि मैं इन्हें तोड़ांगा जना मोते अभी तोड़ लो, ये काम करो। फिर वे बोले कि साहब ये तो गवर्नमेंट को आदेश ही है, बोलो करनो ही पड़सी दिखाओ। फिर वे मैं बने नट्टा मतलब कि जबरदस्ती वे करी, फिर वहाँ को नाबा नहीं दियो जना भाई आपके हिसाबू लिख लेगा नपती की भाई मैं तो को एरियो है, और मैं नाम नू भी लिखा जनाब, मैंने कॉपी भी दिखाई जनाब, मैं क्यों साहब ए सुखी को नहीं है मैं आपका हिसाबू लिख रहे हो। कॉपी का मायने क्या लिखे हुए? कॉपी का मायने साहब एरियो लिख लियो कि दुकाना को तो एरियो है और आ लंबाई है आ चौड़ाई है। तो रोड को सर्वे कर रहा है, दुकाना की नपती क्या कर रहा फिर? तो साहब बे कर रहे तो रेलवे को अपन बे नाम ले रहा है कि मैं रोड को सर्वे कर रहा है, और मतलब झूठ बोल के कर रहे हैं सड़क को नाम लेके रेल लाइन को सर्वे करवा ला, और दुकाना की जगह बाउंड्री है देख लो, चाहे दुकाना की अपनी रोड की जगह छोड़ के दुकान बनाई दी ही, और जक्की कमाई भी बोल रहे हैं कि रोड के बीच कमाई दुकान बनाई दी थारी। अच्छा हाँ जी। और कोई पुलिस प्रशासन भी है? पुलिस प्रशासन भी साथ में हो, पुलिस प्रशासन ये बोलो कि साहब थाने करना ही पड़ेगा, नहीं मैं थाने जेल में दे दूंगा, और मैं तो बोले भी पकड़ के किलो इन्हें तो पहले ही बिठाओ। अच्छा कितना लोग है टोटल? मैं तो साहब 15-20 आदमी है, और मैं भी 50-60 आदमी पास बेड़ा होगा धीरे धीरे। अच्छा तो के बाद हुई आज बात हुई कि लगभग 2:30 बजे से प्रशासन आयो। अच्छा तहसीलदार बिसाऊ की गाड़ी ही, और वह आके आज क्योंकि तनबेरो है कि आज बालाजी को बाहर है, हाँ। मंगलवार बालाजी को बाहर हुआ है, और आंखों जो कारखाना है वो भी बालाजी का नाम ही है। अच्छा आपा भी टाइम पर बालाजी के सामने ही खड़ा, मतलब बालाजी का बाहर ने बालाजी के सामने, और बालाजी ने डरावा ना रही प्रशासन, बालाजी पर कार्रवाई कर रही लगातार। प्रशासन ने मेरी बात के लिए जता रहे हाँ कि भाई रेलवे लाइन सीमेंट फैक्ट्री के लिए निकाल रहे हो, सीमेंट फैक्ट्री आप निजी फायदा के लिए, सरकार और सीमेंट फैक्ट्री केवल आप और आपको फायदा देखने के लिए लाइन बिछा रहे हैं, और किसान ही कमाए मर तो जा रहे। तो बार बार मना करने के बाद में भी सर्वे करने के लिए आ रहे हैं? शायद हो सके कि आंखें कमाए मोतियाबिंद हो गए और आन दिख रहे हो ना वह। अच्छा अच्छा कि भाई किसान का तो परेशान है, सोच रहे हो आंख फूट गई भाई। हाँ हाँ मैं सोच रहा था भाई किसान भोड़ो है, किसान का आंख को नहीं हो, लेकिन किसान के तीसरी आंख हो, वो पेट पाले है लोगों को। इसलिए मेरे प्रशासन के माध्यम से फिर निवेदन है कि 2 दिन पहले थे दुर्जनपुरा में परिवार के खिलाफ कार्रवाई करी ही, आज 2 दिन बाद में फिर बसावा आएगा, यानी जानबूझ के किसान के गोछा पर गोछो और एक ही चक्कर कि भाई लाइन बिछ जाए किसान जाओ बाढ़ में। तो बस हार कोई मुआवजा की भी बात कर रहे हैं? नहीं भाई तो मुआवजा की तो जो अपन भेजी है रिपोर्ट सरकार ने, अच्छा। भी लिखी है कि भाई राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर मुआवजा दिया जाएगा। अच्छा। लेकिन हमारी मुआवजा की मांगी को नहीं, किसान ने पहली चोट चाहिए जमीन है, भी जमीन का पान कमार खाए, और वो चाहे कि भी जमीन भी का कंदर है। इसलिए हमारी एकमात्र मांग है कि हमारी जमीन हमारे कंदर रेलवे लाइन अगर बात निकालनी है तो कोई आपकी एलिपैड बना के निकाल ली। ठीक है राम राम जी। राम राम जी। किसान संघर्ष कर रहे हैं, हमेशा करते रहेंगे, और सब किसानों के एकजुट बहुत भयंकर अभी इस पूरे किसान एकत्रित होने वाले हैं। और ये फैक्ट्री अपने सुझाव के लिए, अपने तो पीढ़ियों के लिए बंदोबस्त कर रही है, और यहाँ किसानों को उजाड़ रही है। तो हर किसान दुखी है, बहुत परेशान है, और ये अपने जो सरकारी अफसर लाइन है सब भी ये भी परेशान करने लगे अभी। तो जैसा कि आप थोड़ी देर के लिए पहले बता रहे थे कि यहाँ हम अगर रेलवे लाइन जबरदस्ती डालने की कोशिश करेंगे तो कोई आंदोलन करेंगे, कोई आंदोलन की कोई आंदोलन ही चल रहा है, ये किसानों का आंदोलन है। देखो सब लेडीजों के पास में हथियार है, और सब अभी कल से ये प्रशासन की धमकी देके गए, वो कल आ रहे हैं। तो ये हथियार इनके पास में रहेंगे, रात को भी ये साथ में लेके सोएंगे, और कल जैसे प्रशासन आएगा सब तैयार है। फिर प्रशासन भी ये समझ ले कि देख लो जबरदस्ती करेंगे तो क्या होगा, ये तो एग्जाम उसका भी लास्ट में परीक्षा तो बाद में चलेगा ना, एंड क्या आएगा। तो ये बार बार प्रशासन धमकी दे रहा है कि अंदर डालेंगे, तो किसान अंदर जाने के लिए तैयार है सब, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप जैसा कि बता रहे थे गाड़ी भी यहाँ की नहीं थी, जो गाड़ी इधर की नहीं है, बिसाऊ तहसील की, वो बता रहे हैं, यहाँ का नहीं है। तहसीलदार जी भी कहा के आए, वहाँ के एक नौलगढ़ी तो तहसीलदार भी नहीं है। अच्छा बिसाऊ की गाड़ी आई? हाँ बिसाऊ की गाड़ी थी, और सभी ने देखा है, और लग रहे हैं उनको आने दो, क्या होगा। एक बात मैं मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ प्रशासन को फिर, कि किसान आपका पेट भरता है, ये खेत में सब कुछ करता है, न धूप देखता है, न छांव देखता है, न सर्दी, न गर्मी, न बारिश। इसलिए आप मेहरबानी करके
और केवल ये नहीं समझें कि सीमेंट फैक्ट्री वाले का पेट इन किसानों के पेट से बड़ा है। तो आप ये कार्रवाई करना, अनुचित कार्रवाई करना, डराना धमकाना और डरा धमका कर सर्वे करना और लाइन के लिए जल्दबाजी करना, हम आखिरी बार प्रशासन को आगाह करना चाहते हैं। अगर अब हमें सताया गया तो अगर जो कुछ होगा उसके लिए प्रशासन और प्रशासन जिम्मेदार होगा। आप किसान को बहुत ज्यादा दबा चुके, बहुत ज्यादा परेशान कर चुके। हमने चूड़ियां नहीं पहन रखी। आप चेत जाओ, सतर्क हो जाओ। अगर आप किसान के बेटे हो, किसान की खेत में अनाज खाते हो, तो मेहरबानी करके हमें सताना और परेशान करना छोड़ दो, नहीं तो आप परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो। और सारी की सारी जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन की और राज्य सरकार की होगी। किसान इसमें कोई कुछ नहीं कर सकेगा। एक बार मैं पुनः मीडिया के माध्यम से नवलगढ़ प्रशासन और राज्य सरकार और भारत सरकार को ये कहना चाहता हूं कि हमारी किसानों की सारी समस्याएं सुलझने से पहले, सारी समस्याएं सुलझाने से पहले इस सर्वे को बंद किया जाए। और अगर उसके बावजूद आप कर रहे हो तो परिणाम और उसका खामियाजा भुगतने के लिए आप तैयार रहें। धन्यवाद।